नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नूतन इनसाइट्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की अद्भुत यात्रा। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। दोस्तों, गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का सबसे बड़ा ज्ञान है। और इसकी शुरुआत किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक इंसान के टूटने से होती है। एक ऐसा योद्धा जिसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती थी, लेकिन आज वह अपने ही मन से हार चुका था। यह कहानी है अर्जुन की, और सच कहें तो कहीं ना कहीं यह कहानी हम सबकी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान पूरी तरह तैयार था। चारों तरफ हजारों सैनिक खड़े थे। घोड़ों की आवाज, शंखों की गूंज और युद्ध का भयावह माहौल। एक तरफ थे कौरव, दूसरी तरफ पांडव। यह केवल जमीन के लिए युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का युद्ध था, सत्य और अन्याय का युद्ध था। हस्तिनापुर का अंधा राजा धृतराष्ट्र महल में बैठा था। उसे युद्ध का दृश्य दिखाई नहीं दे सकता था। इसीलिए उसने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? दोस्तों, धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधा नहीं था, वह अपने पुत्र मोह में भी अंधा हो चुका था। उसे पता था कि उसके पुत्र गलत हैं, फिर भी वह सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब मोह बढ़ जाता है तो सही और गलत दिखाई देना बंद हो जाता है। संजय युद्ध का दृश्य बताना शुरू करते हैं। दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर घबरा गया। वह सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, गुरुजी, देखिए पांडवों की सेना कितनी विशाल और शक्तिशाली है। दुर्योधन बाहर से आत्मविश्वास दिखा रहा था, लेकिन अंदर से डर चुका था, क्योंकि उसे पता था सत्य की ताकत हमेशा सबसे बड़ी होती है। तभी भीष्म पितामह ने जोर से अपना शंख बजाया और अचानक पूरा युद्ध मैदान शंखों की आवाज से गूंज उठा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण का शंख था पांचजन्य और अर्जुन का शंख था देवदत्त। उनकी शंख ध्वनि सुनकर कौरव सेना के हृदय कांप उठे, क्योंकि जहां धर्म होता है वहां आत्मविश्वास होता है, और जहां अधर्म होता है वहां अंदर ही अंदर डर हमेशा रहता है। अब युद्ध शुरू होने वाला था। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आए। फिर उन्होंने कहा, हे अर्जुन, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं। अर्जुन ने सामने देखा और अचानक उनका चेहरा बदल गया। सामने उनके अपने लोग खड़े थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मित्र, रिश्तेदार, जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया था। आज उन्हीं पर तीर चलाना था। यह दृश्य देखकर अर्जुन अंदर से टूट गए। उनके हाथ कांपने लगे, मुंह सूख गया, पूरा शरीर कमजोर पड़ गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। मेरा मन भ्रमित हो चुका है। मैं इन अपनों को मारकर क्या करूंगा? अर्जुन आगे कहते हैं, मुझे ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए, ना विजय चाहिए। दोस्तों, यहीं से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहे थे, वह अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होने से टूट चुके थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर ये लोग मारे गए तो परिवार खत्म हो जाएंगे। परिवार खत्म होंगे तो समाज टूट जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर अर्जुन बोले, मैं ऐसा पाप नहीं करना चाहता। धीरे धीरे अर्जुन पूरी तरह कमजोर पड़ने लगे। उन्होंने कहा, अगर कौरव मुझे बिना हथियार के भी मार दें तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन रथ में बैठ गए। उनका धनुष नीचे गिर चुका था। दुनिया का सबसे महान योद्धा आज पूरी तरह टूट चुका था। दोस्तों, यही कारण है कि गीता आज भी हर इंसान से जुड़ती है, क्योंकि अर्जुन केवल महाभारत का पात्र नहीं है। अर्जुन हम सब हैं। जब जिंदगी में कंफ्यूजन आता है, जब इमोशंस फैसलों पर हावी हो जाते हैं, जब अपने ही लोग दर्द देते हैं,
जब सही रास्ता समझ नहीं आता, तब हर इंसान अर्जुन बन जाता है। कई लोग करियर में हार मान लेते हैं, कई लोग रिश्तों में टूट जाते हैं, कई लोग असफलता से डर जाते हैं, और उस समय उन्हें भी किसी कृष्ण की जरूरत होती है, जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। पूरे अध्याय में एक चीज बहुत खास है। अर्जुन लगातार दुखी हैं, घबराए हुए हैं, टूट चुके हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत हैं। क्यों? क्योंकि सच्चा ज्ञानी परिस्थिति से नहीं हिलता। उसे पता होता है कि हर समस्या का समाधान है। भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अर्जुन का दुख केवल मानसिक भ्रम है, और अब समय था उन्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देने का। अब सवाल आता है, इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग क्यों है? विषाद यानी दुख, और योग यानी भगवान से जुड़ने का मार्ग। मतलब, कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुख ही उसे सत्य के सबसे करीब ले जाता है। अगर अर्जुन दुखी नहीं होते, तो शायद दुनिया को गीता का ज्ञान कभी नहीं मिलता। यानी जीवन का दर्द हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वही दर्द इंसान को बदल देता है। इस अध्याय से हमें कई बड़ी सीख मिलती हैं। पहली सीख, भावनाओं में बहकर कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, तो उसकी सोचने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। दूसरी सीख, मोह इंसान को कमजोर बना देता है। जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट हमेशा दुख का कारण बनती है। तीसरी सीख, हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है। किसी का करियर, किसी का परिवार, किसी का मन, लेकिन लड़ाई हर किसी को लड़नी पड़ती है। चौथी सीख, टूटना गलत नहीं है। अर्जुन भी टूटे थे, लेकिन उन्होंने सीखने से मना नहीं किया, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज की दुनिया में लोग बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ओवरथिंकिंग, यह सब आधुनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। ऐसे समय में गीता केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन को संभालने का सबसे बड़ा मार्ग बन जाती है। यह हमें सिखाती है, परिस्थिति कैसी भी हो, शांत रहो, भावनाओं के गुलाम मत बनो, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखो। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय, अर्जुन विषाद योग का सार। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा ज्ञान देंगे जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नूतन इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपने भी कभी अपने जीवन में अर्जुन जैसी स्थिति महसूस की है? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।